नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि शुरू हो गई है। तो आज के क्रमांक में हम आपको नवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे ही अद्भुत और गुप्त उपाय बताएंगे, जिनको करने से आपके जीवन में भी धन वर्षा हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे कि कौन से 9 देवियाँ हैं, उनको कौन से पुष्प चढ़ाने हैं, कौन से मंत्रों से माँ को मनाना है, कैसे माँ का ध्यान करना है और कौन सी देवी के कौन से टोटके करनी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले परेशान नहीं होना है। आसानी से दिल में जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, उससे माता रानी को मनाना है। क्योंकि माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है, प्रेम की भूखी होती है। उन्हें उनकी पसंद की चीजें तो अर्पित करनी ही चाहिए। साथ ही साथ उनसे आपको जुड़ाव भी बनाना है। माँ आएंगी, पूरे विश्वास रखना है आपको। माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर बोलें कि पर हे माता, जैसे आपने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलग की दीवार खड़ी कर दी ही, वैसे ही अब हम सब पर भी आप अपनी कृपा करो माँ। ये जो विनाशक दर्द प्रदान करने वाली दुनिया है, इनसे और मेरे बीच आपकी ज्योत का कवच प्रदान कीजिए। इस भावना के साथ माँ से प्रार्थना करें। और जो लोग माता रानी के भगत स्थापना करने वाले हैं, वो सभी लोग सभी सामग्री को एक जगह पहले ही इकट्ठी करके खरीद लें। और पूजा में बहुत सारे छोटे-छोटे सामान होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि ये सामान तो छूट ही गया, ये सामान छूट गया, तो पहले ही लिस्ट तैयार कर लें और घट स्थापना से लेकर हम सामग्रियों की सभी लिस्ट तैयार करें। आप सभी की सहायता के लिए मैंने थोड़ा-सा आपको बताया है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिभा की फ़ोटो चाहिए, जो भी मूर्ति आदि हो, वह आप स्थापित करने के लिए माँ के वस्त्र, श्रृंगार का सामान जो है, कलश स्थापना का सामान है, सभी चीज़ें जो आप जुआरे बोएँगे उसके लिए जो आदि है, माँ के पूजन के लिए अष्टगंध आदि आपको सभी को आपको लेना है। गणपति पूजन के लिए जनेऊ, दूब, घास आदि रख लेना है। हवन के लिए जो भी लोग करेंगे धूप आदि बत्ती आपको लेनी है। नवग्रह की चीज़ें आपको लेनी हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, वो किताब हो या कहीं से भी आप ऑनलाइन माध्यमों से भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। जो लोग लक्ष्मी कारक चीज़ों से पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी साधनाएँ कर रहे हैं, उन सभी को हत्ता जोरी, सियार सिंधी, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, कस्तूरी, श्रीयंत्र, यह सब उपलब्ध कर सकते हैं। हो सकता है अलग-अलग मिठाई बनानी हो, फलाहार करेंगी, फलाहार के लिए कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा आदि पहले ही मंगवा के रख लीजिए। आप स्थापना करेंगे उस दिन, आप इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। माँ को एक पाटे या चौकी पर लाल वस्त्र बिछा के विराजित करना चाहिए। गणपति देव की स्थापना का पूजन करें। कलश में देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में गंगा जल भर के उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेट सकते हैं। इस तरह से पहले आप कलश स्थापित करें। अखंड दीप जलाएं। एक मिट्टी का बर्तन लें, जिसमें आप जौ के बीज बोएंगे और इसमें रोज आपको 9 दिन तक इसमें थोड़ा-थोड़ा च जल चढ़ाना है, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। थोड़ा-थोड़ा करके आपको इसमें जल का छिड़काव करना है। फल, कपूर, अगरबत्ती, पंचापचार आदि की सामग्री आप रखिए। जप करें। जप के लिए जिस माला से आप जप करेंगे, जैसे कमलगट्टे की माला हुई या स्फटिक की माला हुई, रुद्राक्ष की माला हुई, काले हक्की की माला हुई, अलग-अलग फ़ोटोज़ रखने की ज़रूरी नहीं है। अगर 9 देवी एक ही तस्वीर में है तो वही पूजन करें, या सिर्फ़ दुर्गा माँ की जो मूर्ति है या फ़ोटो है, उसका ही पूजन आप कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सी शैलपुत्री हिमालय की घर जन्मी, हाथ में सफ़ेद कनेर के पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और प्रतिपद आपको यह काम करना है। पहले दिन जिस दिन कलश स्थापना होगी, मूलाधार चक्र में ध्यान लगाया जाता है। धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य मोक्ष को देने वाली माता है।
बोले ओम शम शैम शैलपुत्री देव नमः। एक बार फिर से आप सुनिए, ओम सम शैलपुत्री देव्य नमः। सु- स्फटिक की माला सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो कमलगट्टे की माला का आप जाप कीजिए, माँ का ध्यान करें, आपको जरूर ही लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार से माँ का ध्यान करना चाहिए। और बोले देवी वृषभ पर विराजित हैं, जो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, आप हिंदी में भी माँ का ध्यान कर सकते हैं। हे देवी, आप वृषभ पर विराजित हैं और शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। आज के दिन जो लोग भी माँ के भोग लगाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, गाय का माता को गाय के जो घी होता है उसको अर्पित करना चाहिए। इससे अयोग्य आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। पहले दिन टोटका जो लोग करना चाहते हैं, वो माँ को सफेद बर्फी का भोग लगाएं, माँ के सामने घी का दीपक जलाएं, एक लाल चुनरी या लाल कपड़े में 5 सुपारी ले लीजिए। मनोकामना जो आपकी है बोलते हुए माता के चरणों में यह सुपारी आप स्थापित कीजिए और अगले दिन या पूरे 9 दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। यही मंत्र से आप कीजिए, ओम शम शैल पुत्री देवी नमः, और इसको अगले दिन उठाकर तिजोरी में रखें। इस सुपारी को स्थापित कर दें। जब मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो इनको आपको विसर्जित कर देना है। नवरात्र में दूसरी देवी का जो रूप है वह है ब्रह्मचारिणी। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, इसीलिए इनका नाम तपस्यानी अर्थात ब्रह्मचारिणी हो गया है। त्याग और तपस्या की देवी है और इनके वस्त्र धवल है, यानी कि सफेद वस्त्र है। इनके हाथ में इनके दाहिने हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। और देवी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे अपर्णा, उमा। शास्त्रों में माँ के हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। बहुत कठिन चरणों में अगर आप पड़ गए हैं, तो आप अपने चरण भक्तों को माँ सहारा देती हैं। इनकी पूजा के लिए आपको सर्वप्रथम जिन देवी देवताओं को, गणों को, योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है, उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करें और मधु से देवी को आज के दिन स्नान कराना चाहिए। और वट यानी कि बरगद के जो पेड़ है उसका पुष्प होता है, वो माँ को आज के दिन अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। माँ के स्वरूप को मिश्री, चीनी, पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र में यानी कि नाभि के 4 उंगली नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वहां पर ध्यान कर इसकी साधना की जाती है। संयम, तप, वैराग्य और विजय की प्राप्ति माँ तो बोले, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ का ध्यान जो लोग करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। प्रधानाकर पद्माव्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद न मई ब्रह्मचार्य उत्तमा। इस प्रकार से आपको इसको बोलना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाएंगे, वो हिंदी में बोले, हे देवी ब्रह्मचारिणी, जो हाथों में माला और कमंडल धारण करती है, मुझ पर कृपा करें। जो भक्त भगवान को जानने के उत्सुक है, जो ज्ञान चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो उपाय करना चाहते हैं, अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, आज के दिन आप कच्चा थोड़ा सा सूत ले लीजिए, उसे केसर से रंग लीजिए, और अब अगर आपके पास अभिमंत्रित कुंजा के दाने हैं या कहीं से आपको प्राप्त हो जाएं, तो इसे इस रंगे हुए सूत में पिरो करके अपने व्यापार स्थल में 11 दाने पिरोएं और 7 दाने पिरोएं, या फिर इसको अपने व्यापार स्थल पर अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं, अपनी अलमारी पे, मेज पे। जो रेस्टोरेंट आदि चलाते हैं, शॉप आदि है, तो इसको आप गले में रखिए या इसको दीवार पर इसको लगाएं। हर महीने पूर्णिमा की पूर्णिमा 1 साल तक आप इसको कीजिए, देखिए बंधा हुआ होगा तो आपका व्यापार जो है चमक उठ जाएगा। और तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा।
यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, उसका प्रति उत्तर भी हम ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ।